ओम शांति। अमृत वेले बाबा का शुक्रिया अदा कैसे करें। हम सभी चाहते हैं ना कि बाबा का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, हमें तीनों कालों का राज बताया, ड्रामा का राज बताया, कर्मों की गति बताई, इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार दिया। हम पहले क्या थे, किन चीज़ों में लगे रहते थे, हमारा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया। तो बाबा का धन्यवाद तो बनता है, तो उसका शुक्रिया अदा करना है हमें। तो कैसे करें? क्या सिर्फ ये कहने से कि बाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें ये बनाया, बाबा की महिमा कर दी अगर हमने, जो कि आपने इतना हम विकारी से हमें सही गलत की राह दिखाई, उसके बारे में डिफरेंस बताया, गुण अवगुण सिखाए, सारे कर्मों की, ड्रामा का, हर चीज का राज बता दिया, हर चीज को खोल के सामने रख दिया, और हमें हर वक्त हमें प्यार करते हो, हमारे साथ चलते हो, तो आपका शुक्रिया। क्या सिर्फ इतना कहने से बाबा खुश हो जाएगा? हो सकता है। हमने बाबा की महिमा करी ना, ये है बाबा की महिमा। तो क्या बाबा इतना करने से खुश हो जाएगा? एक्चुअल में बाबा का शुक्रिया करना माना क्या हो सकता है? अगर हम एक्चुअल में बाबा का शुक्रिया करना चाहते हैं, तो एक्चुअल में शुक्रिया करना माना क्या हो सकता है? कैसे बाबा हमारा शुक्रिया को एक्सेप्ट करे? तो शुक्रिया करना है, पर वो हमारा शुक्रिया को उसने ले लिया, ये हमें कैसे पता चले कि हमने तो किया, क्या बाबा ने लिया? ये मेन तो ये है ना कि हम तो मन से बोल रहे हैं बाबा शुक्रिया शुक्रिया, पर क्या बाबा ने लिया? कैसे लेगा? कैसे हमें पता चले कि बाबा ने हमारा शुक्रिया को एक्सेप्ट कर लिया? कैसे? जो चीज बाबा को अधिक प्रिय है, बाबा को सबसे अधिक प्रिय क्या चीज है? क्या कोई बताएंगे कि बाबा को सबसे अधिक क्या प्रिय लगता है? जो बाबा के बहुत दिल के करीब है, सबसे अधिक प्रिय क्या है? क्या है बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय? बाबा को सबसे अधिक प्रिय है मुरली। जो बाबा बोलते हैं कि बाबा को जो एक बार मैंने कहीं सुना, बाबा को सबसे अधिक प्रिय है मुरली। जो बच्चा डेली मुरली सुनता है, ठीक है, मुरली को कभी मिस नहीं करता, और उस मुरली में जो बताया जाता है, जो श्रीमत दी जाती है, उस श्रीमत को अपने में ग्रहण करता है, उसको धारण करता है, और अपने कर्म में, अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है, वो बच्चा बाबा के दिल में बसता है। उस बच्चे को कभी ये नहीं कहना पड़ता बाबा आपका शुक्रिया, उसका शुक्रिया तो बाबा खुद करते हैं, क्योंकि वो बाबा के दिल में बसता है। एक्चुअल में शुक्रिया अगर बाबा का करना चाहते हैं तो है कि डेली मुरली पढ़ो, कभी मुरली मिस नहीं करनी, बाबा ने जो मुरली में श्रीमत दी है उसका पालन करना, वो है बाबा का शुक्रिया करना। हम चाहे रोज अमृत वेला बाबा को बोले बाबा आपका शुक्रिया, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, आपने हमारे लिए ये करा। सुबह अमृत वेला में तो बोला, पर सारा दिन क्या करा? सारा दिन वही पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर वही कर्म करे जो बाबा की मुरली में नहीं बताए जाते। तो क्या हमने बाबा का शुक्रिया कर दिया? फिर सुबह हुई, फिर अमृत वेला करा, फिर बाबा का धन्यवाद करा, और फिर कर्म में आए तो फिर अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर वही कर्म करा, तो बाबा का थैंक्स हो गया? क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? कर सकता है? वो भी सोचता होगा कैसे मेरे बच्चे हैं,
रोज यहाँ धन्यवाद करके जाते हैं, आपने हमें क्या से क्या बनाया। सुबह उठो, फिर थोड़े जब कर्म में आते तो वही पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर करते हैं। तो क्या मैं इनको ये बनाने आया हूं? सोचो। मुख से कहना मतलब मन से बोलना, बाबा आपका शुक्रिया धन्यवाद, ये तो बहुत ईजी, हम कर सकते हैं क्योंकि करते वक्त अच्छा लगता है। हमें भी एक आदत पड़ गई, जब हम ये सब बोलते हैं तो हमें वैसी फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग भी हमें अच्छी लगती है, तो हम बाबा का धन्यवाद करते हैं। पर फिर अपने पुराने वशी संस्कारों के वशीभूत होकर वही कर्म करते हैं। ये तो वही बात हो गई भक्ति मार्ग वाली, कि हम सुबह सुबह अमृत वेला में भक्ति मार्ग करते हैं, बाबा की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। सुबह जब अपने कर्म में आते हैं तो वही चीज जैसे हम पहले भक्ति मार्ग में करते थे, मंदिरों में, मंदिर में गए तो देवी देवताओं की मूर्ति के आगे उनकी महिमा की, आप बहुत महान, आप सब कुछ, आप इतने महान हो, हमें शक्ति दे दो, हमारे अंदर ये भर दो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। मंदिर में ये सब महिमा करी, और जब वहां से निकले तो फिर वही अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होके हम कर्म करते थे। तो ये तो भक्ति मार्ग, अमृत वेला में भक्ति मार्ग नहीं शुरू करना है। अगर अमृत वेला में बाबा का शुक्रिया करना चाहते हो या बाबा का शुक्रिया कर दिया है, तो फिर जब शुक्रिया करा तो कभी भी मेरे से मुरली मिस ना हो, कभी भी अमृत वेला मिस ना हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जब हम मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस मुरली में से कम 1 पॉइंट, ये बिल्कुल माइनस है, कि कम से कम 1 पॉइंट को लेना है और सारा दिन अपने जीवन में उसको यूज करना, माना बाबा का शुक्रिया करना। अदरवाइज कितना भी बोलते जाओ, महिमा करते जाओ, वो उस महिमा को स्वीकारेगा कैसे जब जो उसकी मुरली है, जो मुरली से ही प्यार नहीं करता। एक बार मैंने सुना मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कितना कहते हैं, बाबा आई लव यू, बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर जिसको जो मुरली सुन के बोर हो जाए, या जिसको जो कहे कि मेरे को मुरली सुनने का वक्त ही नहीं है, फिर वो बच्चा चाहे बाबा को कितना भी कहे कि बाबा आई लव यू, बाबा आई लव यू, आप ही मेरे सब कुछ हो, बाबा नहीं मानता, बाबा नहीं मानता उस चीज को, क्योंकि जिसको मुरली से प्यार नहीं उसको बाबा से प्यार नहीं, बाबा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बस सबसे प्रिय चीज बाबा की मुरली है, तो हमें मुरली कभी मिस नहीं करनी। आंधी आए तूफान आए, मुरली मिस ना हो, अमृत वेला मिस ना हो। और मुरली में जो सुनाया, एक है कि सुन लिया, सुना फिर बाहर निकले वैसे के वैसे ही, तो भी कुछ नहीं करा हमने, सुन के 4 पेज की मुरली सुन ली और कुछ भी उसमें से नहीं लिया, तो फिर क्या करा मुरली सुन के? तो जो सुना उसमें से कम 1 पॉइंट लिया, और उस 1 पॉइंट के साथ उसको अपने हर कार्य में यूज करना ही बाबा का शुक्रिया करना है, एक्चुअल में अगर करना चाहते हो। नहीं तो डेली बोल सकते हैं, ये है तहे दिल से बाबा का शुक्रिया करना। तब बोल सकते हैं बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हम क्या चुगते थे मोती, आपने हमें हीरा चुगना सिखा दिया, तीनों कालों का राज बता दिया, ड्रामा के चक्र का बता दिया, कर्मों की गति बता दी। तब बोल सकते हैं, क्योंकि हम जीवन में उसको धारण कर रहे हैं। क्योंकि बता तो सब दी पर यूज ही नहीं की, तो फिर क्या करा हमने? उसने बता सब दिया पर हमने यूज ही नहीं किया, तो फिर क्या कहेंगे अपने आप को? तो बाबा का थैंक्स करना नहीं हुआ। अगर चाहते हो तो फिर तुरंत के तुरंत जिस दिन जो मुरली सुनी उसका 1 पॉइंट उठाया और फिर उसको जीवन में यूज करना ही बाबा का दिल से धन्यवाद करना है। तब हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि बाबा आई लव यू, बाबा धन्यवाद। बाबा खुद वहां से बोलेगा बच्चे आई लव यू, तेरा धन्यवाद, तू मेरे कार्य में। अभी क्या चल रहा है इस वर्तमान समय? एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है जिसको बोलते हैं ईश्वरीय कार्य, परमात्मा का कार्य है इस कलयुग को फिर से सतयुग बनाना। ठीक है, अभी सतयुग कैसे बने? हम मुरली नहीं अगर सुनते या सुनते हैं तो उसमें से कोई भी पॉइंट लेके उसको यूज ही नहीं करते, सारे कर्मों की गति ज्ञान सब कुछ मालूम है
फिर भी अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर वही कर्म करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम परमात्मा के उस वक्त सहयोगी बन रहे हैं, उसके कार्य में सहयोगी बन रहे हैं, या उसके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। बाबा इस क्या करने आए, इस धरती को स्वर्ग बनाने आया है ना। और क्या कहता है कि मैं नहीं बना सकता अकेला, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, तुम सबका सहयोग चाहिए, तभी बना सकता हूँ। ये ईश्वरीय कार्य में आप बच्चों का मुझे सहयोगी चाहिए, सहयोग, शांति लाने आए विश्व में। जिस वक्त हम बाबा की श्रीमत को यूज करते हैं, धारण करते हैं अपने जीवन में, बाबा की श्रीमत का एक पॉइंट भी अपने जीवन में यूज करते हैं, तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे रहे हैं। और जिस क्षण हम उसकी श्रीमत को यूज ना करके उसका ऑपोजिट करते हैं, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, उस वक्त हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग तो नहीं दे रहे। और जब सहयोग नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। तो कौन से खाते में जाएगा ये कर्म? एक है ईश्वरीय कार्य में ना तो सहयोग दिया, पर विघ्न तो मत डालो। और जिस वक्त हम अशांति की, काम विकार की या विकारी थॉट क्रिएट करते हैं, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम ईश्वरीय कार्य में उस वक्त विघ्न डाल रहे हैं। कौन से खाते में जाएगा? तभी तो बाबा मुरली में बोलता है कि अभी बाबा का पाठ चल रहा है, बच्चों को बाबा फिर भी क्षमा कर देता है, पर जब धर्मराज का पाठ चलेगा तो बाबा भी कुछ नहीं कर पाएगा। धर्मराज क्या है कि जो बच्चे अभी खुद से अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, बाबा की शक्तियों को यूज करके, बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली उससे सीखेंगे, फिर सुबह अमृत वेला बाबा की शक्ति और गुण अपने में भरेंगे, और उनको भर के, और बाबा जो कहता है मैं तुम्हारा बैकबोन बन के हमेशा साथ रहूंगा, अगर तुम हिम्मत का कदम बढ़ाते हो, तो बाबा के सपोर्ट से, उसकी मदद से अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए रेडी रहेंगे, या ला रहे हैं, या लाएंगे। ठीक है, इस वक्त तो उनको धर्मराज का कुछ लेना देना नहीं है। पर धर्मराज का रोल क्या है कि जो अभी परिवर्तन ला रहे, अपने को परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहे, तो समय ऐसा बलवान है, जो समय ऐसा बलवान होकर आएगा जब समय आपसे वो कार्य करवाएगा। इसको बोलते हैं आपको बदलने पे मजबूर होना पड़ेगा, वो समय कराएगा। वो ऑप्शन ही नहीं बचेगा उस वक्त कि कोई व्यक्ति आया है मेरे सामने, आज मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसको जवाब दे सकती हूँ। आने वाले समय में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि मैं उसको जवाब दूं, मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी। यह है समय, यह है समय कि जब मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा और मुझे वो जो बोल रहा है उसको मुझे सुनना ही पड़ेगा, तब हमारे कार्मिक अकाउंट वैसे सेटल होंगे। समय कराएगा, तो समय पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। जब वो आएगा तो बहुत तकलीफ होगी। अभी सहन करें, अभी अपने अंदर बाबा की शक्तियों के साथ अगर अपने अंदर चेंज लाएंगे तो समस्या पहाड़ जैसी नहीं लगेगी। जब समय आता है वो बनकर, तब पहाड़ जैसी समस्या को भी अकेले फिनिश करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो समझें, इस संगम का महत्व समझें, और बाबा का इतना सुंदर कार्य चल रहा है, इसमें हमें सहयोगी बनना है। एक बात मुझे फिर से याद आई, मैंने कहीं सुनी थी, जब मैंने सुनी तो मेरे एकदम माइंड में बड़ी हिट हुई, और मेरे को अभी भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं सुनती हूँ, कि बताया कि अभी ईश्वरीय कार्य चल रहा है, तो जो बच्चा इस ईश्वरीय कार्य में, बाबा कहता है ये मैं खुद से नहीं कह रही, जिन्होंने सुनाया वो भी ऐसे ही बता रहे थे, कि बाबा कहता है कि जो बच्चा अभी इस समय ईश्वरीय कार्य में बाबा का मददगार बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये जो बाबा की श्रीमत को यूज कर रहा है, शांति को लाने में इस सृष्टि पर हेल्प कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए बाबा खुद से कहता है, बाबा वादा करता है कि बच्चे, इस जन्म अगर तुम सुधरते हो और तुम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हो, तो बाबा जन्म जन्म उस बच्चे के लिए बांधे है। बांधे मतलब बंधा हुआ है। जब वो बच्चा बाबा को बुलाएगा, बाबा दौड़ा चला आएगा। कितनी बड़ी डील है।
हम सब डील करते हैं ना आपस में, इसको बोलते हैं कि फायदे की डील। तो इससे बड़ी फायदे की डील है कोई? कि बाबा का वादा है, जो बच्चा संगम युग में इस समय अपने अंदर चेंज लाएगा, अपने को परिवर्तन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरों को परिवर्तन करना ही नहीं, अपना ही खेल खेलना है। क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, जग बदलेगा तो हम नहीं बदलेंगे। तो जब हम बदलेंगे, हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, बाबा के कार्य के सहयोगी आत्मा बनेंगे, तो बाबा उस आत्मा से वादा करता है कि बच्चे, हर जन्म, जिस जन्म में भी तुम मुझे बुलाओगे, मुझे पुकारोगे, तो बाबा जरूर आएगा। ये एक जन्म सहयोगी बनेंगे, जन्म जन्म के लिए बाबा को आप बांध लोगे, बाबा की प्रतिज्ञा से, बाबा के वादे से। कितनी बड़ी डील है, तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बाबा का ईश्वरीय कार्य चल रहा है शांति विश्व में लाने का। तो हमें विश्व का तो हमें नहीं पता, पर अपने जीवन में शांति को लेकर आए, अपने जीवन में उस पवित्रता को धारण करें। पवित्रता माना मन से पवित्रता, सच्चाई, सफाई, अपने कार्य में एथिकल रहना, जेलेसी, ये घृणा, ये सब मिटाना। यही तो बाबा की श्रीमत है ना, इंसानियत को जागृत करना। सिंपल भाषा की इंसानियत खो गई है, उसको वापस से उठाना ही श्रीमत है। तो इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। डेली मुरली का एक पॉइंट ही लो, उसको अपने जीवन में यूज करें, अपने लिए करें। इसमें हमारा फायदा बहुत समाया हुआ है, जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा। आने वाले समय में जब रिजल्ट निकलेगा हम सबका, हमें हमारे कर्मों की गति सामने नजर आएगी। तो अगर जो श्रीमत को यूज कर रहा है, वो तो बाबा के सामने सर उठा के खड़ा होगा, वरना बाकी सब सर झुका के खड़े होंगे। देखेंगे कि अरे अपने हाथ में था तकदीर लिखना, फिर भी नहीं लिख पाए। तो इसलिए समय को ना बर्बाद करें। अगर एक्चुअल में बाबा से प्यार है, बाबा का शुक्रिया करना चाहते हैं, तो उसकी श्रीमत को यूज करें, डेली मुरली सुने और मुरली को जीवन में धारण भी जरूर करें। वही बाबा का दिल से शुक्रिया करना है, फिर बोलना नहीं पड़ेगा। बाबा अंग अंग, मतलब हर वक्त महसूस होगा, ऐसा लगेगा बस ये रहा मेरे साथ साथ ही चलता है। तो हर पल महसूस होगा, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो हर सिचुएशन उससे छोटी लगती है, और उसके हर काम वैसे ही बनते जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। ओम शांति। इंसानियत